नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर हर जिले में समीक्षा बैठकें करने के निर्देश। रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी, पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 518। और आपदा प्रबंधन की राज्य कार्य समिति ने क्वारंटीन नियमों में किए संशोधन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर अधिकारियों को हर जिले में समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि इन बैठकों में राज्य में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने पर विचार होगा। साथ ही जिलों में विकास कार्यों सहित आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने पर भी इन बैठकों में विचार किया जाएगा। इन समीक्षा बैठकों को विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, योजना बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में वापस आने वाले लोगों को रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाया है। इस रजिस्टर में वापस आने वाले लोगों की प्रतिभा का खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री आज बिलासपुर सदर, चिंतपूर्णी और बंजार भाजपा मंडलों की वर्चुअल रैलियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को राहत देने और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 2 लाख लोगों को वापस लाने पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि खबरों में बने रहने के लिए कांग्रेस नेता सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और सरकार दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सुरेश भारद्वाज आज कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, फिर चाहे कोरोना वायरस को रोकना हो या अर्थव्यवस्था में तेजी लानी हो। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सेब सीजन के दौरान मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला प्रधानमंत्री से भी उठाया जाएगा। भारद्वाज ने वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की देन करार दिया और कहा कि आज न केवल भाजपा बल्कि सभी पार्टियां इसे अपनाकर लोगों से संवाद कायम कर रही हैं। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि बागवानों को किसी भी समस्या से बचाया जा सके। गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले सेब व्यापारियों को यहाँ रहने की छूट दी गई है, लेकिन हॉटस्पॉट से आने वाले व्यापारियों को पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें यहाँ काम करने की इजाजत होगी। वन मंत्री ने प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूरों से वापस न जाने और विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। उन्होंने लोगों से बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। गोविंद ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल्लू भाजपा मंडल के पदाधिकारियों, सदस्यों और आम लोगों को भी संबोधित किया और कोरोना काल में सहयोग के लिए उनका आभार जताया। वन मंत्री ने हाल ही में हमीरपुर जिला में हुई एक वारदात में घायल वन रक्षक विक्रमजीत सिंह को फोन कर उनका कुशलक्षेम भी पूछा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस वर्ष का थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। विश्व भर में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। राजभवन शिमला में राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के मौके पर बोलते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्तदान का कार्य जीवन दान देने वाला है। उन्होंने कहा कि रक्तदान लोगों के मन में मानवता की सेवा करने की भावना को विकसित करता है। राज्यपाल ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से क्वारंटीन के नियमों, 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की। राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थी।
इस शिविर में 50 लोगों ने रक्तदान किया। जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में इस मौके पर युवा कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के महासचिव दयाल सिंह नेगी ने कहा कि आज आयोजित रक्तदान शिविर में खास तौर पर लड़कियों को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित किया गया। मंडी में रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 26 लोगों ने रक्तदान किया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 518 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है जबकि एक कोरोना मरीज की आईजीएमसी शिमला में आज सुबह मौत हो गई। मृतक युवक दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है और शिमला में एक ट्रक के साथ कुछ सामान छोड़ने आया था। इसी दौरान बीती रात उसे सामान उतारते वक्त चोट लग गई जिस पर इस युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आईजीएमसी में ही इस युवक का कोरोना टेस्ट भी किया गया जो पॉजिटिव पाया गया है। आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में इस युवक के दम तोड़ने और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां तैनात स्टाफ और इस युवक के संपर्क में आए अन्य सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आज पाए गए 10 कोरोना पॉजिटिव में 5 बिलासपुर, 4 कांगड़ा और 1 शिमला से है। उधर सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत जिला की दूसरे राज्यों से लगी सभी सीमाओं और क्वारंटीन केंद्रों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। राज्य में अभी तक कोरोना महामारी से 309 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। 187 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने हिमाचल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन संबंधी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारियों, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, कच्ची सामग्री सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों और संगठनों, जिलाधीशों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधा बागवानी, कृषि, ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर भेजा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दरों में कटौती करने पर हैरानी जताई है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया है कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है और इस फैसले को वापस लिया जाए। राठौर ने सरकार से ये भी मांग की कि वो प्रदेश हित में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत कोई प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये स्पष्ट करने को भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 22,000 करोड़ रुपए के पैकेज से आम लोगों को क्या राहत मिली है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोविड फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर, मास्क और राशन वितरण के लिए विधायक निधि से मार्च में 25 लाख रुपए की राशि दी थी लेकिन उसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर तुरंत जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वर्चुअल रैलियों को चुनावी तैयारी करार दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले कोरोना से निपटे और उसके बाद ही वर्चुअल रैलियों पर ध्यान लगाए। सुधीर शर्मा ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी आग्रह किया है कि कोविड फंड के नाम पर अब तक जमा हुए पैसे का ऑडिट कर इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। प्रदेश में लॉकडाउन लगने के बाद किसानों द्वारा राज्य में उगाए गए 6,82,000 क्विंटल मटर, गोभी और अन्य सब्जियां पड़ोसी राज्यों को भेजी गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी इस दौरान लगातार बाहरी राज्यों के संपर्क में रहे जिससे किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सके। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस अवधि में प्रदेश भर में लगभग 35,164 क्विंटल धान, मक्की, चेरी और बाजरे का बीज अनुदान दरों पर किसानों को उपलब्ध करवाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर हर जिले में समीक्षा बैठकें करने के निर्देश। रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी, पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 518। और आपदा प्रबंधन की राज्य कार्य समिति ने क्वारंटीन नियमों में किए संशोधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।